हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। और ये एग्ज़ाम्स आपके अभी हुए हैं, 2023 के हैं। ये जुलाई में ये आप लोगों के एग्ज़ाम हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये CRSU का क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का। इसके अलावा आपके लिए मैंने MDU के क्वेश्चन पेपर भी शेयर किए हुए हैं। तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो MDU के हैं चाहे CRSU के हैं, आप सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। इनसे आपकी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो अच्छी हो जाती है। आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बीएड फर्स्ट ईयर बीएड सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग भी बनी हुई है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई है। और प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट है वो भी अलग से बनी हुई है। तो आप और भी जो क्वेश्चन पेपर है वो देख सकते हैं। और जो कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो आपका कंटेम्प्रेरी का हो, चाहे वो आपका चाइल्डहुड का हो या लर्निंग एंड टीचिंग का हो, तो वो आप इजीली उसको देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये हम क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का पेपर होता है, 80 मार्क्स का होता है। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया होता है ये शॉर्ट नोट्स का दिया होता है। तो इसमें शॉर्ट नोट्स में फर्स्ट हमें दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से रिलेटेड टू एजुकेशन। नेक्स्ट है रामामूर्ति रिव्यू कमेटी 1990 से। थर्ड है हमारा डिस्कस द सर्व शिक्षा अभियान। एंड फोर्थ इज़ डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो इस तरीके से 4 शॉर्ट नोट दिए होते हैं, 4 मार्क्स ईच होते हैं, टोटल 16 मार्क्स का होता है। और ये कंपलसरी होता है फर्स्ट क्वेश्चन। हिंदी हिंदी में भी देख लीजिए। फर्स्ट है हमारा शिक्षा से संबंधित संवैधानिक अधिनियम। नेक्स्ट है राममूर्ति निरीक्षण कमेटी 1990। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान की व्याख्या कीजिए। और इसके बाद है प्रजातंत्र तथा शिक्षा। इसके बाद में यूनिट 1 आ जाती है। यूनिट 1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्कस इन डिटेल एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। भारतीय समाज में हाशिए पर तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की शिक्षा पर विस्तृत चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू एजुकेशन। RTE एक्ट 2009 एक्सप्लेन इट्स फीचर इन डिटेल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। एग्ज़ाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है एक यूनिट में से। पर आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सारे क्वेश्चंस की तैयारी कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है राइट अ डिटेल नोट ऑन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के बारे में विस्तृत टिप्पणी कीजिए, ये लिखिए। इसके बाद में यूनिट 2 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको डिस्क्राइब सैलेंट फीचर्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताओं तथा सिफारिशों का वर्णन कीजिए। इसके बाद में यूनिट 3 है। यूनिट 3 के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस ऑल्सो। शिक्षा के व्यवसायीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब देखिए, इसके अंदर 8 मार्क्स के 2 शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आप अटैम्प्ट करते हो तो आपको दोनों शॉर्ट नोट्स अटैम्प्ट करने होंगे, या फिर एक भी नहीं कीजिएगा। क्योंकि अगर आप एक करेंगे एक नहीं करेंगे तो आपको 8 मार्क्स ही, दैट मीन्स आप 8 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, आप 16 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो देख लेते हैं हम ये क्वेश्चन। इसमें हमें 2 शॉर्ट नोट में से एक दिया हुआ है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा का अर्थ है एवं क्षेत्र। सेकंड है हमारा व्हाट इज़ मीन बाय ग्लोबल, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है। तो ये हमें इस तरीके से 2 शॉर्ट नोट दिए हुए हैं, 8 मार्क्स ईच। इसके बाद हमें 4th यूनिट का क्वेश्चन दिया हुआ है। 4th यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट द इनइक्वालिटीज़ ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट एंड मॉडर्न टाइम्स। पुरातन समय तथा आधुनिक समय में शिक्षा की असमानताओं पर विस्तार पूर्वक लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिस्कस इन डिटेल न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। नए वित्तीय बदलाव एवं शिक्षा पर उनके प्रभाव पर विस्तृत चर्चा कीजिए।
तो इस तरीके से टोटल 9 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हुए हैं। इसके अंदर 9 में से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और 5 में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, बाकी की 4 यूनिट में से एक क्वेश्चन करना होता है। CRSU MDU का सेम पैटर्न है एग्ज़ाम का। आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। इसी तरीके से वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।